शंकर के बिना यज्ञ का आयोजन किया दक्ष ने। सभी देवताओं को आमंत्रण दिया, सभी आ गए। शंकर और सती को आमंत्रण नहीं दिया। और सभी लोग विमान लेकर वहाँ से ही जा रहे थे कैलाश पर से। तो सती ने शंकर से पूछा, ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सब देवता लोग यज्ञ में जा रहे हैं। सती कहती है तो हम भी चलेंगे वहाँ, पिता के वहाँ यज्ञ में। शंकर ने कहा कि उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया है। सती कहती है कि पिता के घर आमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। बिना आमंत्रण पिता के घर जा सकते, गुरु के घर जा सकते, मित्र के घर जा सकते हैं, बिना आमंत्रण। शंकर ने कहा ये बात तो तुम्हारी सही है, किंतु यदि उनको हमारे साथ वैर नहीं है तो हम जा सकते हैं। यदि उनको हमारे साथ द्वेष हो गया है तो जाने में अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी को मेरे साथ द्वेष हो गया है, वहाँ जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। एक बात यहाँ जो शंकर ने बताई वो ये बताई कि जब कभी कहीं आदर नहीं मिलता है तो वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए। शंकर तो एकदम निर्मानी है, एकदम स्थित प्रज्ञ है, तो भी कहा कि जहाँ वैर हो जाता है, आदर नहीं मिलता है, वहाँ जाना नहीं। जहाँ कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं। बहुत अच्छी कविता इसके बारे में लिखी गई। जहाँ कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं, जो पचता नहीं वो खाना नहीं। जहाँ कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं, जो पचता नहीं वह खाना नहीं, जो समझे नहीं उसे समझाना नहीं। कोई बात में समझते ही नहीं है तो फिर समझाने का मतलब क्या? जो समझे नहीं उसको समझाना नहीं, जो सत्य पर रूठे उसे मनाना नहीं। हम सत्य बात कहते हैं और भी रूठ जाते हैं तो फिर मनाने की कोशिश नहीं करना। हमारी गलती से यदि रूठ गए हैं तो मना लेना चाहिए, किंतु सत्य बात करते हैं तो भी यदि रूठ जाते हैं तो मनाने का कोई मतलब नहीं। जहाँ कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं, जो पचता नहीं वह खाना नहीं, जो समझे नहीं उसे समझाना नहीं, जो सत्य पर रूठे उसे मनाना नहीं, अधिक खुशी में वचन देना नहीं और अधिक क्रोध में कोई निर्णय लेना नहीं। अधिक खुशी में हो जाते हैं तब कोई वचन मत दे देना। दशरथ राजा ने अधिक खुशी में कई को वचन दे दिए तो दोनों वचन में ही पूरी अयोध्या दुखी हुई। वचन देने में ख्याल रखना चाहिए। अधिक खुशी में, अधिक हर्षोल्लास में हम होते हैं तो कोई न कोई वचन दे देते हैं, फिर निभाना मुश्किल हो जाता है। अधिक खुशी में वचन देना नहीं, अधिक क्रोध में कोई निर्णय लेना नहीं। कभी कभार आदमी क्या होता है कि आत्महत्या कर लेता है गुस्से में। तब थोड़े दिन शांति से रहना चाहिए, कल निर्णय आपका बदल भी जाए। अति क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और कहते हैं कुपात्र को दान देना नहीं, कुपात्र को दान देना नहीं, हराम का कुछ लेना नहीं, जल्दी भरोसा करना नहीं, किसी का विश्वास तोड़ना नहीं, अवगुण का गीत गाना नहीं और कुमार्ग पर कभी जाना नहीं, कुमार्ग पर कभी जाना नहीं। शंकर ने कहा कि सती वहाँ जाने में अच्छा नहीं। सती ने मान लिया कि मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी। सती वहाँ चल पड़ी। दक्ष प्रजापति ने कह दिया था कि यदि शंकर और सती को मैंने आमंत्रण नहीं दिया है, निमंत्रण नहीं दिया है, बिना निमंत्रण भी यदि आ जाए तो कोई उसका स्वागत मत करना, दोनों में से किसी का स्वागत मत करना। सती यज्ञ में आई, किसी ने स्वागत नहीं किया, आदर नहीं दिया, किंतु शिव पुराण में लिखा कि सती की माता ने उसका आदर किया है। अपनी बहनों ने और माता ने आदर दिया। और इसीलिए कहा जाता है कि इस दुनिया में माँ जैसा प्यार देने वाला कोई व्यक्ति आपको और नहीं मिलेगा। माँ वो माँ होती है। हमारे गुजराती में एक कहावत कही जाती है, माँ ते व माँ बीजा वगड़ा ना वाह। माँ जो होती है, अभी आप दुनिया में देखेंगे कि लड़का होता है, बचपन से ही वो लड़का दिव्यांग होता है, देख नहीं पाता है ठीक से, खा नहीं सकता है, कोई भी क्रिया नहीं कर सकता है, पूरा विकलांग होता है, तो भी माँ उसका भरण पोषण करती है, उसका पालन पोषण करती है।
माँ को पता है कि इस लड़के से मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैंने तो बहुत से घरों में ये बात देखी है, 25-25 साल 30-30 साल वो लड़के की सेवा करते हैं, भोजन भी खिलाना पड़ता है, स्नान कराने के लिए भी ले जाना पड़ता है। वो कुछ भी कपड़े बिगाड़ देते हैं, मलमूत्र वाले कर देते तो माँ उसको साफ करती है। 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल की सेवा करने की होती है तो कर सकते हैं, 25-25 30-30 साल तक इस तरह से सेवा करना वो माँ से ही हो सकता है, दूसरे से नहीं हो सकता है। तो संसार में आप देखेंगे, कहा जाता है कि पूरी दुनिया स्वार्थी होती है, किंतु मैं इतना कहूँगा कि पूरी स्वार्थी दुनिया में भी सबसे ज़्यादा कोई निस्वार्थ पात्र है तो वो माँ है। पूरी दुनिया में, दुनिया स्वार्थी है, हम भी मानते हैं कि पूरी दुनिया स्वार्थी, स्वार्थ से ही व्यवहार करती है, अपने काम से ही, अपने मकसद से ही, किंतु स्वार्थी दुनिया में भी सबसे ज़्यादा निस्वार्थ कोई पात्र है तो वो माँ है। और माँ वो माँ है। आप में सब समझ सकते हैं कि माँ की कभी भी उसका जो ऋण है वो हम कभी चुका नहीं सकते। आज दक्ष ने ना बोल दी थी सभी को कि कोई सती का स्वागत मत करना, फिर भी माँ ने उनका स्वागत किया है। और इसीलिए गाया गया है माँ के बारे में, एक रचना अद्भुत है, वो हम सुनेंगे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ। आजकल हम जब वृद्धाश्रम में माता पिता को भेज रहे तब ये रचना सुनने जैसी है। और याद रखना चाहिए, माता पिता ने जो पोषण किया है, माँ ने जो हमारी देखभाल की है, मैं तो इतना कहूँगा कि बचपन में माँ ने जो हमारे लिए किया है उसका आधा भी कार्य हम माँ के लिए करेंगे ने तो कोई वृद्धाश्रम खुलेगा ही नहीं। माँ ने बच्चे की कितनी देखभाल की होती, सारी सारी रात जागकर बच्चे का पालन पोषण किया होता है। वो बच्चा जब रात को शैया को गीला कर देता है तो माँ स्वयं गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है, कितना प्यार देती है, मजदूरी कर कर के बच्चे को पढ़ाती है। अभी हमारे गुजरात में तो बहुत से लड़के आजकल अब कनाडा अमेरिका जा रहे हैं, सब विदेश विदेश विदेश। तो अपने माता पिता जो होते हैं मजदूरी करके कहीं कहीं से पैसे लाकर उनको विदेश भेजने की व्यवस्था कर देते हैं, पढ़ाते हैं, पालन पोषण करते हैं। ऐसे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते हैं।